जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ़। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से ठीक-ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, सबसे पहले मैं आप जितने भी रेगुलर व्यूज़ हैं स्पेशली, उन सब का बहुत-बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आप लोगों की मोहब्बत है और ये आप लोगों की सपोर्ट है और ये आप लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से जो है मैं मज़ीद कंटेंट आप लोगों के साथ जो है शेयर कर पाता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह ताला इसको जारी और सारी रखेंगे। तो आज क्योंकि आज 6 मार्च है और माशाल्लाह आज हमारे चैनल को जो है 2 साल हो गए। तो 2 साल का ये जर्नी है, आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के साथ अभी मैं और बहुत सारा कंटेंट इंशाल्लाह अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट एनालिसिस रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला जो है लेके आने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। अपने कमेंट्स से अपनी जो आपकी राय है उससे आगाह रखिए। वीडियो में जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी ये भी स्क्रिप्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये सारा सिर्फ प्राइस एक्शन आपको समझाने के लिए होता है। ऑल दो आप लोगों के फीडबैक कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये सपोर्ट है आप लोगों की, ये आप लोग जैसे ही आप लोगों का ही प्यार है जिसकी वजह से जो है मज़ीद अच्छे से अच्छा चीज़ डिलीवर करने की कोशिश की जा रही होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है रोकिएगा नहीं और इसको जो है मज़ीद बढ़ाएं ताकि आप लोगों के साथ जो है ये सिलसिला चलता रहे। तो माशाल्लाह हमारी फैमिली जो है ट्रेड डोजो की ऑलमोस्ट 5,500 मेंबर से प्लस हो गई है। तो वंस अगेन आप लोग को भी बहुत बहुत मुबारक हो और थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबका। बाकी ये कि इसको मज़ीद अब जो है हमारा टारगेट है फ़िल वक्त 10,000 पे ले जाने का। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जो लोग सीखना चाहते हैं। मेन मोटिव यही है इस चैनल को बनाने का कि आपको प्राइस एक्शन समझाया जाए। स्क्रिप्ट एनालिसिस सो फार अभी तक कोई भी नहीं कर रहा और कोई करता भी नहीं है। वो इसी वजह से कि वो बस सब मोस्टली जो लोग होते हैं वो सिर्फ बोलते हैं इधर ख़रीद लो इधर बेच लो। तो वो वाला सीन हमने करना नहीं है। हमारे एंड से कोशिश ये है, मेरी और मेरी जो छोटी सी टीम है अभी फ़िल वक्त, कि जितने भी लोग काम करें ट्रेड करें, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं, वो लेवल्स को समझें, कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ एग्ज़िट लेना है, वो उधर जो है ट्रैप ना हो। मेन थिंग इज़ दैट। तो आप लोगों का फीडबैक भी मिलता रहता है, पता लग रहा होता है जो लोग एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके चलते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है करते रहिए। अच्छा जी, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस की सीरीज़ में पहला स्क्रिप्ट हमारा PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो इसकी 11 जून को वीडियो यहाँ बनाई थी। जो पोटेंशियल टारगेट्स है इसने इसको हिट किया। करते करते इसने, अगर ये इसको मैं हटाऊँ यहाँ पे इसी सपोर्ट पे, इसने ब्लू लाइन पे सपोर्ट ली, वहाँ से करके करके इसको तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस लेके एट द एंड ऑफ द डे ये नीचे की तरफ लुढ़का है। सो ये वर्किंग तो फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं। मीनवाइल जो भी है आप देख लें, अभी एक मेजर डाउन ट्रेंड में। तो अभी फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो क्या करना चाहिए ये देखते हैं। जी, तो करंटली बिल्कुल अगर हम इसको समझें, ये देखिए यहाँ से इसने एक वेव का इब्तदा किया, एक सपोर्ट बनाई 5 रुपये 13 पैसे से, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 5 रुपये 86 पैसे पे, फिर पीछे आके एक लोअर हाई बनाया जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू किया है। और वो करते करते इस रेजिस्टेंस को तोड़ते तोड़ते एक नया रेजिस्टेंस ने क्रिएट किया यानी कि 6.64 पैसे पे, और इसने यानी इस हाई से और इस हाई तक एक जो एक रेंज बना ली। अब वहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यहाँ से जो है इस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ है और फिर जो है अब ये इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट टेस्ट करके अब ये यहाँ से आगे बढ़ने की कर रहा है। तो किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री इधर ली है तो बिल्कुल सही पॉइंट पे लिए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे जो है आपको बायर्स की प्रेजेंस भी मिली है और कंफर्मेशन भी मिली है। ऑल दो ऊपर वो यहाँ तक नहीं गया, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। यानी अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके लो का लगाया 5 रुपये 80 पैसे का। अगर ये इससे नीचे गिरता है तो आपको हर हाल में इसमें से एग्जिट लेना है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है जो आप ट्रेंड बना है, पहले प्राइस एक्शन जो है वो तो बता ही रहा है, फिर ट्रेंड लाइन जो है वो टूटेगी, फिर ये सपोर्ट टूटेगी। तो इट मीन्स कि फिर इसमें वैल्यू जोन हमारे पास 5 रुपये 13 पैसे होगा। यानी इसी लेवल पे हम दोबारा इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और ये 586 और 6.64 का जो टारगेट है हम इसको देखेंगे अगर ये सिचुएशन होती है तो। मीनवाइल किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है इसका लो होना चाहिए, यानी 5 रुपये 80 पैसे। और अभी एक करीबी टारगेट अगर मैं बताऊं फौरी तौर पे, तो ये जो हाई बना हुआ आ रहा है आपके पास, इसको मैं हटाऊं तो 6.22 का इजी टारगेट आपके पास आ रहा है अगर ये बाउंस लेता है, नंबर वन। नंबर टू, कोई मजीद अगर इसमें ट्रेड लेना चाहता है तो ये 6.22 को क्रॉस करे, तभी हम फिर इसमें जो इसका ये हाई है 6.64 का इसको टारगेट करेंगे। और यहाँ पे अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये हमारे पास अ सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन हो सकती है अगर यहाँ से रिवर्स लेता है। तो ये जो इसके जो 5.86 है ये इसके लिए नेक लाइन का काम करेगी। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा मोहतात होकर आपको ट्रेड करनी होगी। एल्स अगर ये 6.64 इस हाई को, यानी 6.70 मैक्सिमम, चले मैं इधर ले जाता हूँ आसानी के लिए कि शक की गुंजाइश ना रहे, 6 रुपये 70 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे, तभी हम फिर इसके अंदर एक नया मोमेंटम देखेंगे। वो कहाँ तक होगा क्या होगा वो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे। बट टू कीप इट सिंपल,
यहाँ पे जो है अभी फिलहाल ये सिचुएशन है और यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन, और यहाँ पे आवरली चार्ट है। इसकी वीडियो 2 फरवरी को बनाई थी, इधर आपको लेवल बताए थे। यहाँ से इसने बाउंस लेने की कोशिश बहुत की लेकिन नहीं ले सका, फिर नीचे आया, इसी सपोर्ट जोन के पास आया, फिर यहाँ से इसने बाउंस लेके ये वाला, अगर आप अबे आजा भाई, ये टारगेट अगर आप देखें तो एग्जैक्टली जो है इसने इस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया, पीछे आया, तोड़ा, रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से एकदम जो है अगर आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ता हुआ ये बाहर की तरफ गया हुआ है। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्किंग दिखाऊं, अभी इसको अगर मैं हटा दूं अब, क्योंकि वर्किंग को देखें टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसने इस रेंज को तोड़ा है, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक रफ में टारगेट लगाऊँ तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो कमोपेश इसका टारगेट बनता है लगभग यहाँ तक। ये ज़रूरी नहीं है कि पक्का ढका हो, ये यहाँ तक 15 रुपये 20 पैसे तक इसको इस टारगेट के अकॉर्डिंग निकलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर आप देखें तो ये करंटली है अप ट्रेंड में, तेज़ी है, नो मतलब इसमें कोई वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है अब यहाँ पे आपको ये एकदम लॉक पे लॉक, या एकदम जो लॉक ही है बल्कि, यस ये लॉक लगा था इस पर, तो उसके बाद जो है ये साइड पे जा रहा है। तो अब ये साइड पे इतने ऊपर जाके चीज़ जब जाती है और रेजिस्टेंस जोन नज़दीक हो तो यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात हो जाना चाहिए। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली है, 14 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, इससे नीचे लुढ़के तो पहली फुर्सत में इसमें से निकलने वाली कीजिएगा, मेरा मशवरा आपको यही है। क्योंकि ये अब इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो उसको रीटेस्ट करने एटलीस्ट यहाँ पे आएगा और फिर ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट यहाँ पे बन सकती है, ये मैं आपको बल्कि समझा भी दूँ। तो ये देखिए ना, यहाँ से गया है तो हो सकता है यहीं पे डायरेक्ट कल हिट कर जाए, एल्स अगर नहीं करता तो ये हो सकता है थोड़ा टाइम ज़ाया करे, इसको रीटेस्ट करे और फिर यहाँ पे जाए। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे अगर इसको तोड़ता है तो आप एटलीस्ट इधर से वो प्रॉफिट दिया उसमें निकल जाए, यहाँ पे दोबारा री एंट्री बन सकती है 12 रुपये के जोन के आसपास अगर कोई सिग्नल मिलता है। एल्स यहाँ पे आपके पास करीबी टारगेट 15 रुपये 20 पैसे और मैक्सिमम हाई के ऊपर जहाँ तक ये निकल रहा है प्रॉफिट टेकिंग करके किसी दूसरे स्टॉक में जो है अपनी पोजीशन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। पेनी स्टॉक्स कभी कभी चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो मौजे करा देते हैं, लेकिन ये फिर पैसा लेते भी ऐसे ही हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है आपको मैनेज करना आना चाहिए। ऑल दो ये अप ट्रेंड में, और मैंने उसी वर्किंग को आपके साथ जो है मॉडिफाई किया है क्योंकि वो प्लान उसके अकॉर्डिंग था, जो रेंज आपके सामने बन रही थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है टैली की वीडियो आपके साथ 12 जनवरी को अराउंड की थी। तो ये अगर मैं देखूँ तो एक ये डाउन ट्रेंड जो इसका एक ज़बरदस्त चल रहा था, इसने इसको तोड़ के जो है इसी टारगेट्स को इसने अचीव किया है। तो फिलहाल ये वर्किंग अभी हमारे काम की नहीं है, मैं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखूँ तो इसने इस हाई को भी तोड़ा है। सो लेट्स सी क्या होता है। जी तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग समझें, इसने यहाँ पे एक लास्ट हाई रेंज बनाई थी 10.48 पे, वहाँ से नीचे आया करते 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 ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बिल्कुल विक टू विक कनेक्ट करी ताकि शक की गुंजाइश ना रहे। वहाँ से जो है इसने एक चैनल फॉर्मेशन भी की थी, अगर आप गौर करें ये देखिए यहाँ से नीचे आ रहा है। अब तक आप लोग कोई चैनल फॉर्मेशन तो बार बार देख चुके होंगे, समझ आ गई होगी हमारे चैनल पे। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो चैनल के अकॉर्डिंग भी अगर मैं आपसे यहाँ पे देख के टारगेट निकालता हूँ तो कमो पेश वो टारगेट यहाँ तक बनता है। तो देखें एग्जैक्टली इसने उस टारगेट को अचीव किया है, और यहाँ पे अगर आप देखें इसने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी किया है। तो यहाँ से मैंने फेब एक्सटेंशन जो है ट्रेंड बेस्ड वो इसके अंदर प्लॉट किए और टारगेट निकालने की कोशिश करी है। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है ना 7 रुपये 60 पैसे का रखना चाहिए। मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोग चाहें तो 8 रुपये का भी रख सकते हैं क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसको जो आपका सपोर्ट जोन है ट्रेंड लाइन का भी है, यहाँ से इसने इसको रीटेस्ट किया है और यहाँ पे फिर रेजिस्ट करके फिर बैकवर्ड आया और यहाँ से इसने तोड़ते हुए इसको यहाँ पे जो अपनी मूव कंप्लीट करी है जो यहाँ पे बनती थी नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अब ये दोबारा करेक्शन ले रहा है, तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 8 रुपये का तो एटलीस्ट 8 रुपये 5 पैसे का आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर ये दोबारा इस जोन में भी गिर सकता है, यानी यहाँ पे दोबारा 6 रुपये भी गिर सकता है। तो ज़ाहिर है एक एक करके सीढ़ी उतरता हुआ आएगा, एकदम ज़ाहिर है नहीं आता, तो स्टेप वाइज आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। बट एक सेफ अगर मैं स्टॉप लॉस बोलूँ तो 8 रुपये का आप इसमें रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ से अब ये अगर ऊपर निकलता है तो आपके पास 8 रुपये 55 पैसे कल के लिए तो पोटेंशियल टारगेट करीब ही है, या 8.78 या 9 रुपीज़ 10 पैसे। और अगर ये 9 रुपये 10 पैसे को क्रॉस करने कामयाब होता है तो इसमें मज़ीद बायर्स हम देख सकते हैं और फिर हम इसको जो है 10 रुपये के पास जो है टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसने एक ज़रा लंबे अरसे के बाद जो है एक डाउनवर्ड मोमेंटम बनाया, तो ये इस हाई को दोबारा टेस्ट करने डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम चला जाए, मार्केट कंडीशन और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी आप देखें ना यहाँ पे, ये देखिए ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में भी चल रहा है। इसका मैं कलर अगर बदलूँ, ये देखें
तो यहाँ पे ऑलरेडी ये एक अप ट्रेंड में तो चल ही रहा है, तो वर्किंग को थोड़ा सा समझें। और ये देखें, बात करते करते आप लोगों से, यहाँ पे हमारे पास एक टाइट चैनल की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखें, इसमें भी हमारे पास यही हो रहा है। ये देखें, नीचे आया, इधर गया, फिर हाई पे आया, फिर इधर सपोर्टिंग पॉइंट पे आया, और यहाँ से भी जो है ये टेस्ट कर रहा है। तो आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो, आप इसके हिसाब से अपनी वर्किंग को जो है अलाइन कर सकते हैं, बट लेवल्स के साथ काम कीजिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जो है काम कर सकते हैं। और जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसकी वीडियो बल्कि 29 फ़रवरी को भी रिसेंट ही बनाई है यार, हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट। तो इसकी भी कमेंट्स और क्वेरीज बहुत थी। एनी हाउ, तो 29 को यहाँ पे था जी, कंसोलिडेशन के बाद आपको बताया था कि यहाँ पे अपने आप को रीटेस्ट करने आ सकता है। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं। तो पहले इसने इस टारगेट को टच किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाई, और फिर दोबारा इसको जो है टेस्ट करके अभी ऊपर आ रहा है। तो अभी इसका पोटेंशियल टारगेट जो इस वीडियो में मैंने पूरी एक्सप्लेन किया है 29 फ़रवरी की, आप इसको देख सकते हैं कि ये टारगेट क्यों कैसे निकाला है। लर्निंग पर्पस वाले जो हैं वो ज़रूर देखें, बाकी जो वैसे ही देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो 164 तक अभी इसकी मूव जो है पोटेंशियली बनती है। अगर ये इसको क्रॉस करने कामयाब हो जाता तो हो गया। तो किसी ने अगर आज इसमें एंट्री लिए 154 पे, तो 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर इससे नीचे लुढ़कता है तो एक दफ़ा फिर जो है डराने इस सपोर्ट, यानी ये जो 146 की है सपोर्ट तक भी आ सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। यहाँ से प्राइस ऊपर आए, साइडवेज गए, फिर टेस्ट किया और फिर यहाँ से बाहर निकले। तो वॉल्यूम तो बहुत आ रहे हैं। अगर आप टेक्निकली देखें, थोड़ा सा जो है नज़रिया भी बदला करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रटे रटाए कॉन्सेप्ट्स को देखें। ऑल दो वॉल्यूम्स बहुत लग रहे हैं, लेकिन कैंडल जो है ना, प्राइस रेंज इतनी ऊपर क्लोज नहीं हो रही, यानी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर इसको कंटिन्यू करना है ना सही से, तो इसको यहाँ पे बड़ी कैंडल बना के क्लोजिंग देनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी डराते हैं स्टॉक, कोई मसले वाली बात नहीं है। हो सकता है दोबारा थोड़ा सा साइडवेज में जाए और एकदम 2 कैंडल्स बना के इसको जो है लॉक लगें और ये बंद हो जाए। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे परसों की वीडियो मैंने आपको NRL की हमारी जो बाय कॉल जो हम लोगों ने दी थी प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो वो भी इसी तरीके से था। लेकिन थोड़ा सा मोहतात होकर काम करें। और ये देखें, यहाँ से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को इधर कनेक्ट भी कर देते हैं। अब ट्रेंड लाइन को जो है ना समटाइम्स मॉडिफाई करना होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि अब आप पकड़ के बैठ जाएं। देखें, एक टच ये रहा, एक टच ये रहा, तीसरा टच यहाँ पे आ गया। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा और नीचे कर दें। देखें, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे विक तीसरा टच जो है इसने बाउंस दिया है, और उसके बाद इसने जो है यहाँ से उछाल दिया है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, और पोटेंशियल टारगेट आपका 164 का जो है इसमें आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अच्छा एक मोमेंटम 165 ये क्रॉस करे तो फिर हम देखेंगे कि इसमें एक लंबे टर्म के लिए एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा एफ की वीडियो 23 जनवरी को बनाई थी, और आपको बताया था टारगेट्स इसने अचीव नहीं किए। वहाँ से इसने इसको तोड़ा, सपोर्ट जोन पे जो मार्क की थी वहीं से आके बाउंस लिया, लेकिन फिर ऊपर नहीं जा पाया, सेलर हावी थे। फिर तोड़ा, फिर इसको रीटेस्ट किया और फिर नीचे आ गया। यानी कि फिलहाल की हमारी वर्किंग जो है वो किसी काम की नहीं है। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो अभी फिल वक्त अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये एक डाउन ट्रेंड में, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट पे आया है। यानी इस सपोर्ट पे 8.44 की नवंबर में आया था, और अभी रिसेंटली जो है ये फिर फैब में आके यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ पे हमें एक चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है जी। तो सिंपल सी इसकी वर्किंग है। सबसे पहले अगर हम इसको समझें, तो इसने एक हाई क्रिएट किया था 11.84 का। वहाँ से एक डाउन ट्रेंड इसका मेजर चल रहा था। वहाँ से प्राइस गिरते गिरते एक बेस सपोर्ट के ऊपर आए, तकरीबन 8 रुपये 40 पैसे के। और वहाँ से फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन हो रही है, और एक हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमारे पास बॉटम पे अगर बनता है, तो यहाँ पे चांस होता है कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो सकते हैं। तो फिर वहीं से मैंने जो है इस पर फेब लेवल जो है वो प्लॉट किए हैं कि देखें ज़रा कहाँ से कहाँ तक करेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं देखूँ, चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से देखा करें। अब जैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं देखूँ, अगर लेट सपोज ये इधर कहीं ब्रेकआउट देता है, तो देखें परफेक्टली कैसा इधर आके लाइन अप हो रहा है। फिप की रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियो पे भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन से बाहर भी जा रहा है, और पैटर्न को भी जो है कंसोलिडेशन के बाद जो एक टारगेट उसका एक बनना चाहिए वो बन रहा है। तो किसी ने अगर यहाँ एंट्री ली हुई है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो इधर का रखे, कहीं 8 रुपये 50 पैसे के आसपास आप चाहें तो इधर रख सकते हैं। ये बल्कि 50 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ये 9 रुपये 11 है ना, तो तकरीबन आप इधर रख लें। यानी 8 रुपये 90 पैसे के पास आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये क्योंकि यहाँ से नीचे आता है, तो फिर 8 रुपये 40-50 के बिटवीन में दोबारा हम इसको देखेंगे। और ये पोटेंशियल टारगेट इसके हो सकते हैं 9.20, 9.67, 10.5। वो खैर अगर नीचे आता है तब की तब है। उसके बाद अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है, अब किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, तो बाहर निकलते हुए यहाँ से सबसे पहला टारगेट इसका 9.67 है, और फिर ये रेजिस्टिंग पॉइंट इसका ट्रेंड लाइन का आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को फिर डेफिनेटली बहुत चांस है कि ये तोड़ता हुआ निकलेगा। और फिप के अकॉर्डिंग सबसे पहला टारगेट इसका ये आ रहा है 9.67, 10.05,
या मैक्सिमम जो अगर हम देखें जो पोटेंशियली आ भी सकता है तो 10 रुपीज़ 44 पैसे के आसपास, यानी 10 रुपीज़ 30, 5-10 पैसे का मार्जिन रखा करें, बिल्कुल डिटो नहीं रखा करें, सेफ साइड खेला करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक हमें इसकी प्राइस की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है, जब ये अगर ब्रेकआउट ऊपर देगा तो। शर्त ये कि ऊपर ब्रेकआउट दे। हम लोग जो है अपने दिमाग में पैटर्न बना लेते हैं। अभी देखें कंसोलिडेशन में पैटर्न हमेशा खुलने के बाद बात होती है, तो अभी खुला नहीं है, तो इस चीज़ पे जो है ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नीचे लुढ़कता है तो दोबारा प्राइस यहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ जब आप काम करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और यही हमारी कोशिश होती है कि इन डेप्थ जो है आपको चीज़ समझाई जाए, ताकि जो लोग काम एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वो तो समझें ही समझें, और जो लोग यानी समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी कुछ पता लगे कि प्राइस की जो मूवमेंट्स है वो ऐसे ही नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऐसा पॉइंट या एक इंडिकेटर ऐसा मिल रहा होता है जहाँ से प्राइजेज जो हैं एक अपने डेजिग्नेटेड टारगेट तक जाती हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और राइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है सिस्टम्स लिमिटेड। तो इसकी भी क्वेरीज मेरे पास काफ़ी थी, तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को याद कराता चलूँ कि वंस अगेन कि बहुत मेहनत होती है यार, आप लोगों के लिए कोशिश की जा रही होती है। तो अगर ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, हौसला अफजाई हो जाती है। आपसे कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे इसके। और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार ज़रूर किया करें। मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के देख रहा होता हूँ। और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए वीडियो 3 जनवरी को इधर बनाई थी और बताया था कि ये पॉइंट्स आ सकते हैं इसके, लेकिन इसने इसको तोड़ा। इसी सपोर्ट जोन पे प्राइस आए, रुके 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 इसने इसको तोड़ा और दोबारा भी रिसेंटली अब इसको टेस्ट करके प्राइजेज जो हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो फिल वक्त ये तो हमारी तरह एक लॉन्गर व्यू के ऊपर अगर हम देखें वर्किंग थी। फिल वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्या हो सकता है तो मैं आपको बता जी। तो करंटली अगर हम देखें इसने एक जो एक मूव दिए ऊपर 364 से सपोर्ट बनाई और हाई अराउंड 419 पे गया, तो ये एक बहुत टाइट इसने जो एक ट्रेंड ऊपर की तरफ उठाया। वहाँ से जो है इधर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली। अब देखें यहाँ से कितनी जल्दी प्राइस ऊपर गए और यहाँ आके जो है प्राइजेस साइडवेज में चले गए। तो ऊपर जाके प्राइस जब भी साइडवेज में जाएँ तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो इधर बैठा है जो इधर बैठा है जो इधर बैठा है, ज़ाहिर हो कहीं तो निकल रहा होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है माल चिपका रहा होता है। और बेचारे वो लोग बेचारे मैनिपुलेट ऐसे लेवल पे होते हैं, जो लोग इधर से इधर आ जाता है तो वो देखते हैं कि यार और ऊपर जाएगा, तो फिर वहाँ से घूम जाता है। जो 90% लोगों का इशू होता है कि यार हमने लिया तो नीचे चला गया, तो भाई आपने गलत पॉइंट पे लिया है। ये जो बैठे हुए ये ऐसे ही थोड़ी ले रहे हैं, कोई ना कोई वर्किंग है उसके पीछे। तो दैट्स वाई आपको बोला जाता है कि टेक्निकल स्कोर ज़रूर समझें एंट्री और एग्जिट के लिए। तो यहाँ पे देखें अभी फिलहाल किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 400 रुपये का भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर अगली सपोर्ट 398 की है, 392 की है, यानी करते करते फिर वैल्यू जोन जो इसमें होगा ना 364 पे हम दोबारा इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो इनमें से कोई भी टारगेट आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो 376, 385, 392 तक ये बाउंस कर सकता है। एल्स अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है यानी 420 रुपये को क्रॉस करने में, बल्कि 422 रुपये, इसको मैं मैक्स हाई कर देता हूँ, 422 रुपये को अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर हमारे पास जो है यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक टेक्निकली हमारे पास जो टारगेट बन रहा है बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग, रफ एस्टिमेट टारगेट अगर मैं निकालूँ तो कम हो पेश यहाँ से वो जाएगा जी हमारे पास 440 तक का एक मूव दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट मैं इसी फेब को जो है, अब जो लोग फिबोनाची समझते हैं स्पेशली जो हमारे कोर्स स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को जो है बखूबी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों इसको रिवर्स कर रहा हूँ। ज़ाहिर है ऊपर मूव ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर मैं रिवर्स करूँ तो उससे पहले एक सेफ टारगेट 434 का आ रहा है। ये तब है जब ये इसको ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद फिर हमारे पास जो है दो पोटेंशियल टारगेट 434 या 440 के बिटवीन जो है 440 442 के बिटवीन आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और मज़ीद आगे जा रहा है तो जब तक रिवर्सल नहीं मिल रहा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए 453 तक आप इसको जो है ट्रेल कर सकते हैं। वो तब है जब ये निकलेगा। एल्स अगर ये नीचे आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे इसको जो है वैल्यू जोन पे सर्च करेंगे। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लेट हो गई, माजरत। और सेकंड ये कुछ सीखा है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस को समझें, देखें और देख के जो है ट्रेड कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।